होश हुआ तो हम बच्ची से पूछे कि क्या हुआ डोली, तो बोला कि पापा से हमरा पत्थर मार के बेहोश कर दिला और हमरा चाकू छुरा मारलो। और हम पूछे फिर दोबारा कि और फिर का कैलो बेटा, नहीं से गंदा गंदा काम कैले हो। उसको मार और पीट कुछ नहीं करना है, बस हम लोग के ऊपर चढ़ा देना है फांसी की सजा। जैसे हमको बेटी जला बना, हमको बेटी एक मुठ्ठा रख, वैसे वो एक मुठ्ठा रख बन जाए। जो अंग होता है ना, उसमें भी रड डाल दिया, चाकू घोंप दिया जेने तेने, बहुत गंदा चीज़ काम किया है। मैं हरि नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड पांकी और पंचायत ढूब और ग्राम ढूब में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को एक मुख्य बात बतलाना चाहता हूँ, जो कि शायद आप यह जाना भी करते होंगे कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची जो अपने पिता और अपनी माँ के साथ गुजरात में रहा करती थी, लेकिन उसके साथ एक दरिंदगी भरा जो कार्य किया गया है, जिसकी वजह से आज इस दुनिया में वे नहीं है। इसके बारे में मैं खास जानकारी यहाँ के जो स्थानीय परिजन हैं उनसे लेने वाला हूँ और उनकी जो पिताजी हैं उनसे और उनकी जो बहन है उनसे खास जानकारी मैं लेने वाला हूँ। आपका नाम चाचा जी? पारस। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो दुष्कर्म वाली जो घटना घटी है, इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? बताइए। बताइए चाचा जी। बच्ची हमारा घटना घटा तो हम लोग दोनों पत्नी यहाँ भी डिप्टी थे और पत्नी को 6 बजे छुट्टी हुआ, गया रूम और हमारा बच्ची को, चारों बच्ची को खोजने लगा वो पत्नी। तो बच्ची मतलब एक नहीं था, डोली नाम के नहीं था। तीनों बच्चा के पूछा कि डोली दीदी कहाँ गया, तो इन लोग बोला कि हमको मालूम नहीं मम्मी। इन लोग से पूछ के सब पूरा कॉलोनी खोजने लगा, हर आधा घंटा 1 घंटा लगा खोजे में, नहीं मिला। तो बच्ची था हमारा डोली, बर्तन निकाल के झाड़ू मार रहा था, झाड़ू मार रहा था। उधर से आया एक बूढ़ा डीबीडी पसमान, पत्थर मार के झाड़ी के ले गया उधर हाथा पर। वहाँ पे ले गया तो ये बर्तन धोने लगा इसका मम्मी, खोज खाज के तो हार दाव देख के बैठ गया धोने। आधा घंटा गया, आधा घंटा के बाद धो लिया बर्तन उधर। तो उधर से हाथा के पास से बगल से वो चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी, 2-3 आवाज़ दिया। चौथा में गया कि बोला कौन है। 7:30 बजे के बात है शाम को। तो अंधेरा में इसको नहीं थी करा, इस बार मोबाइल नहीं था। तो एक आदमी नाव बगल में था, उसको बोला भैया देखो कौन आवाज़ कर रहा है। तो गया तो लाइट बारा तो वहाँ डोली खड़ा है, वहाँ दीवार के पास मार के खड़ा कर दिया था। वहाँ से गया, वो दोनों कहा कि हमारा बच्ची को गोद में ऊपर से ही पार डगा दो। और वहाँ से उठाया से चला गया वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया तो हॉस्पिटल वाला पुलिस को जानकारी कर दिया कि इसको चाकू छुरा मारा है। वो हॉस्पिटल भर्ती नहीं लिया। वहाँ से पुलिस वाला सिविल वाला गाड़ी बैठा के और सबको बाले बच्चे को ले गया अकलेश्वर फिर रेफ़र हुआ। उसे भरूच गए, भरूच से रेफ़र हुआ। हम लोग चल गए हुआ बड़ोदरा में हुआ भर्ती सब पुलिस के साथ में। अब बच्ची से जब हम पूछे भरूच में होश हुआ तो हम बच्ची से पूछे कि क्या हुआ डोली, तो बोला कि पापा से हमरा पत्थर मार के बेहोश कर दिला और हमरा चाकू छुरा मारलो। और हम पूछे फिर दोबारा कि और फिर का कैलो बेटा, नहीं से गंदा गंदा काम कैले हो। चाचा जी, आप उनको जानते हैं? जानते नहीं, साथ में हमारे साथ 15-16 साल से काम कर रहा है, मतलब डीबीडी पसवान विजय। और वो हमको गांव के नहीं है, वो मतलब साथे कमाते थे, साथे रहते थे, साथे आते जाते थे बस। उनका उम्र कितना वर्ष हो रहा होगा? उम्र तो अंदाज़ा हम तो ये 40-50 होगा, 40-45 ही करके नाम दे रहे हैं। मेरा इतना उम्र है। आपकी उम्र के व्यक्ति थे? आपकी बच्ची की उम्र कितना थी? 9 साल है। 9 साल। दादी, आपका नाम? टिपे कुंवर।
टाइट हो एकदम जोर से बोलो। दादी, आपके सामने एक बच्ची अभी आपके द्वार पर खेलती हुई नज़र में आ सकती थी, लेकिन वे बच्ची किसी एक व्यक्ति के मनमानी की वजह से आज वे दुनिया में नहीं रही है। नहीं, वो दुनिया नहीं रहा, वो दुश्मन लग गया, उसको वो मार के मुआ दिया। बाकी उसको सजाई करना है, फांसी देना है, और कुछ नहीं करना है। सो फांसी को टांग के छोड़ दीजिए, टांग छोड़ दीजिए। हाँ बस, ये समझ जो हाँ चढ़ा देना है। क्या चाची? माने हम बोल रहे हैं कि उसको मारा पीट कुछ नहीं करना है, बस हम लोग के ऊपर चढ़ा देना है फांसी की सजा। जैसे हमको बेटी जला बना, हमको बेटी एक मुठा राख, वैसे वो एक मुठा राख बन जाए। जैसे हम लोग छछन रहे हैं, मैया पापा सब कोई भाई बहन पूरा मैंने परिवार हम लोग गांव के झारखंड के छछन रहे हैं, वैसे वो भी ओकर गांव टोला के परिवार बाल बच्चा माई बाप जैसे हम लोग डहरे डहरे रो रहे हैं, वैसे वो डहरे डहरे रोए चले। हाँ, हम लोग रो रहे हैं अभी खोरिए खोरिए बैठ के, तो वो ऐसी रोवे चले। वो क्या सोच रहा है कि नहीं उसको हम मार दिए कर दिए तो लाल हो गया, नहीं, उसको भी परिवार उसको भी बाल बच्चा रोवे। बोल दिए का सब बोलिए कि फांसी की सजा देना है तो देना है, फांसी की सजा देना है तो देना है, दम जान मत छोड़िए। हाँ वैसे दम जान, हाँ फांसी की सजा दम देना है तो देना नहीं है। आपसे बनता है तो हम लोग के घरे लानी है, हम लोग उसको सजा देंगे, उसको हम लोग उसको फांसी पर चढ़ाएंगे। महिला समाज हम लोग मिल के और हम लोग उसको फांसी चढ़ाएंगे। आप लोग से नहीं बनता है तो इसको घर झारखंड में लानिए, हम लोग चढ़ाएंगे फांसी पर। घर पर लाइए हम लोग के पलामू मियाँ घर पर झारखंड में। तो आज न कल बेल हो जाएगा, बेल नहीं करना है, एकदम सीधा फांसी की सजा देना है। हाँ नहीं तो घूस दे के निकल जाएगा कि हाँ हमको दे दीजिए, इतना पैसा हम दे दे रहे हैं, निकल जाएंगे। हम लोग इतना पैसा दे देवे तो इसको जीवन घोड़ा, वो ऐसे बात हम लोग के नहीं करना है। आपसे नहीं बनता, आप लोग भी रुपया है तो दे रहे हैं, हम लोग भी रुपया नहीं तो हम लोग कहाँ से देंगे रुपया? नहीं ठीक है, हम मान लिए उसको भी रुपया है तो कहीं तौल देगा दे देगा, हम लोग भी रुपया नहीं तो हम लोग कहाँ देंगे? हम लोग के यही सलाह है हम लोग के सबके कि नहीं इसको फांसी लटका देना है तो लटका देना है। अब नहीं आप लोग से बनता है तो हम लोग के नानी झारखंड में हम लोग उसको चढ़ाएंगे फांसी पर। महिला समाज हम जलाएंगे, अपने से जलाएंगे। चला हम लोग जैसे बेटी को जलाए हैं वैसे उसको भी जलाएंगे, लाएंगे उसको फांसी से हम लोग देंगे। आप लोग से नहीं बनता है तो जवाब दे दीजिए कि हमसे नहीं बन पा रहा है। आप लोग महिला समाज जो मर्जी से करे हम लोग कर देंगे हम लोग महिला समाज फांसी पर लटका देंगे तो लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज क्या दादी? हाँ जैसे वो चीर के मुँह वाला रबर चंगा के तो वैसे चीर के ओकरा मुँह पर, हाँ एकदम फांसी दे देना है, छोड़ना नहीं। दादी क्या कुछ कर रहे थे? एकदम फांसी की सजा देना है उसको, जैसे जीवन लिया है उससे हम भी जीवन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो अभी छोड़ेंगे तो अगला बार फिर तो करेगा वैसा काम, चहट लग गया एकदम जेल में नहीं रखना है उसको, बाहर लाइए, यहाँ लाइए, अगर नहीं वहाँ हो रहा है तो झारखंड में लाइए, महिला समाज लेकर उसको फांसी देंगे। दादी हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो बच्ची थी उनका उम्र 9 से 10 साल बताया जा रहा है और उनका उम्र 40 से 45 या 50 साल। जब वैसा बातें हो गया है तो हमको 9 साल के बच्ची था और वो 50 साल की उसको उम्र था तो कितना बर्दाश्त बच्ची करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। हाँ 15-16 साल के बच्ची रहता तो वो बर्दाश्त कर लेता, मगर 9 साल के बच्ची था तो कितना बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा बच्ची। अभी उसको बच्ची हम करे बदलैया तू बर्दाश्त उसको बच्ची कर लेगा? 9 साल के बच्ची देवे तो सामने देवे 9 साल के बच्ची, वैसे हम लोग भी कर रहे हैं, जैसे जी जाएगा वो तो वैसा ही करना ही चाहिए। सीधे एकदम लंगे मुंगे करके एकदम फांसी पर चढ़ा देना है, जैसे हमारे जगह के ले ले तैसे वो चल जा। हाँ धर ले तेल थी तब तो महिला चीर फाड़ देवे, लंगे मुंगे करके शर्ट पैंट सब फाड़ देवे, वैसे लंगे मुंगे करके ओकरा फांसी देवे। हाँ वैसे छछ नहीं पार देंगे पुलिस प्रशासन तो छोड़ ओकरा जीता दम से छोड़ देना नहीं है, फांसी पर चढ़ा करके और न जेल देना है, न उसको मारना है, न पीटना है, कुछ नहीं, एकदम फांसी पर चढ़ा देना है। हम तो जैसा वो किया है निर्भया कांड जैसा वो है, जो प्राइवेट जो अंग होता है ना उसमें भी रड डाल दिया, चाकू घोंप दिया जेने तेने, बहुत गंदा चीज़ काम किया है। इसीलिए हम लोग दुखी हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि दोषी को फांसी की सज़ा मिले। हम ये कहना चाहते हैं
कि 9 साल के लड़की को बहुत गलत काम करे हैं, चाकू मार दिए हैं, तो रट के अथी कर दिए हैं, और उसको ऐसा सज़ा मिला जाए कि फांसी की सज़ा उसको एकदम दिया जाए। हमारा सिर्फ चाहिए जैसे उनका मौत हुआ है वैसे हमारा सज़ा उनका मौत चाहिए। झारखंड सरकार से यही मांग हम लोग करते हैं। सजाए मौत। हाँ, सजाई मौत चाहिए हमको, तभी हम लोग का चैन अब खुशी मिलेगी। आपका नाम? मेरा नाम नेहा कुमारी है। आपकी ही बहन के साथ ऐसा किया गया है ना? हाँ जी। आप उस वक्त कहाँ पे थे? हम दूसरा साइड पे थे। दूसरे साइड में। ये कै बजे के आसपास में ऐसी की गई थी? ये तो लगभग मेरी मम्मी 6 बजे आई थी। मेरी मम्मी 6 बजे आई थी, उसका आधा घंटा बाद ही हुआ था। आधा घंटा बाद? और मम्मी देखी, जब वो सुने में आया था कि मेरी बहन बर्तन धो रही थी तो वो जो कातिल है वो मेरी बहन के ऊपर पत्थर से मार दिया। तो मेरी बहन गिर गई तो उसको एक हाथा था, उसको ऊपर ले गया, ऊपर लेके अब ऐसा किया है। और जैसे कि आप यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों से और साथ में जिस बच्ची की साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया था, उनके पिताजी भी बोले कि उस व्यक्ति को फांसी मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे दरिंदगी के कार्य किए थे उनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, और जिस व्यक्ति बच्ची के साथ वे किया था उनकी उम्र महज 9 या 10 साल है। आप समझ सकते हैं कि वे कितनी बड़ी गलती किए हैं। एक छोटी बच्ची जो खेलने कूदने वाली है, जो कहा जाए कि अपनी आंगन को शोभा बढ़ा सकती है, उस बच्ची के साथ वो दुर्व्यवहार किए, जिसके वजह से आज पूरी झारखंड और पूरी भारत में यह मांग किया जा रहा है कि उन्हें फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। झारखंड सरकार, जो झारखंड के अभिमाननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगा, और जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी यह गुजारिश रहेगा कि आप ये जो छोटी सी बच्ची थी उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करें।